दोस्तों नमस्कार, मैं विजय दोस्तों स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गेट पे टू हेल्थ एंड वेल्थ में। दोस्तों 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने डार्सलिंग कंपनियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। हालांकि 2016 में भी भारत सरकार ने डार्सलिंग कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां इन गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रही थी। वो अपने तरीके से काम कर रही हैं और इलीगल तरीके से पिरामिड स्कीम या फिर मनी सर्कुलेशन पे काम कर रही हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियों ने लोगों को चीट किया और कुछ कंपनियां भारत में बंद भी हो गई, जिसकी वजह से लोगों का डार्सलिंग कंपनियों के प्रति भरोसा कम होता जा रहा है। इन सब कमियों को दूर करने के लिए ही भारत सरकार ने डार्सलिंग कंपनियों के लिए नियम लागू किए हैं, ताकि इस तरह की कोई भी इलीगल कंपनी है वो आगे नहीं टिक पाएगी। यदि कोई कंपनी सही तरीके से काम कर रही है, वही कंपनी आगे बढ़ पाएगी। दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गाइडलाइन और नियम में फर्क क्या है। दोस्तों जैसा कि कोविड में मास्क लगाना जरूरी है, ये एक गाइडलाइन है, लेकिन यदि आप मास्क नहीं लगाते तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना होगा। ये एक नियम है, यानी कि अब जो नियम बनाए गए वो डार्सलिंग कंपनियों को पालन करना जरूरी होगा, अन्यथा भारत सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। दोस्तों जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसी तरह से बेरोजगारी की समस्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोजगार के जो अवसर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या डार्सलिंग कंपनियों ने इस समस्या को दूर करने का अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब भारत सरकार भी चाहती कि ये कंपनियां भारत में आगे बढ़ें, इसीलिए ये नियम लागू किए गए हैं ताकि लोगों का भविष्य भी डार्सलिंग में अच्छा हो सके। आइए दोस्तों जानते हैं कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं डार्सलिंग कंपनियों के नियमों के बारे में। दोस्तों इस नए नियम के आधार पर हर किसी डार्सलिंग कंपनी का अपना फिजिकल ऑफिस होना जरूरी है। यदि किसी कंपनी का भारत में फिजिकल ऑफिस नहीं है तो उसे 90 दिनों का समय दिया जा रहा है। उसे 90 दिनों में अपना खुद का फिजिकल ऑफिस स्टेबल करना होगा और उस ऑफिस का जो एड्रेस है बाकायदा पिन कोड के साथ उसकी वेबसाइट पे भी मेंशन करना जरूरी होगा। यानी कि हर किसी डार्सलिंग कंपनी का भारत में फिजिकल ऑफिस होना अनिवार्य है। इस नए नियम के आधार पर सभी डार्क सेलर के पास उसकी कंपनी के आईडी कार्ड होना जरूरी है। सभी डार्क सेलर कंपनियों को अपने डार्क सेलर के लिए आईडी कार्ड इश्यू करना होगा, यानी कि जो डार्क सेलर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं उनके पास कंपनी का खुद का आईडी कार्ड होना चाहिए। दोस्तों डार्सलिंग रूल 2021 के तहत यदि किसी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज कोई दिक्कत होती तो कंप्लेन करना बहुत ही इजी होगा। इसके लिए हर कंपनी को एक नोडल ऑफिसर, एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, जिसका डिटेल उसकी कंपनी की वेबसाइट पे मेंशन करना होगा, जैसे कि नोडल और ग्रीवेंस ऑफिसर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका मेल आईडी मेंशन होगा। यदि कोई आप कंप्लेन करते हैं तो आपका एक टिकट नंबर जनरेट होगा और जिसे 48 आवर्स के अंदर कंप्लेन को रिजॉल्व करना होगा कंपनी को। यदि कंपनी किसी कारणवश 48 आवर्स में कंप्लेन को रिजॉल्व नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट उसको 30 दिनों का टाइम देती है, जिसके अंदर एनी हाउ कंप्लेन को रिजॉल्व करना अनिवार्य होगा, अन्यथा भारत सरकार उस पर एक्शन लेगी। दोस्तों इस नए नियम के आधार पर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज की मिसलीडिंग करने पर कंपनी और डार्क सेलर दोनों ही जिम्मेदार होंगे। सभी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट की डिटेल उसके पैक पर सही मेंशन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही साथ सभी कंपनियों को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा भी बनना होगा। दोस्तों इस नए नियम में जीएसटी नंबर का भी जिक्र किया गया, लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा जीएसटी नंबर सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी नंबर उन्हीं डार्क सेलर के लिए एप्लीकेबल है जो पिकअप सेंटर या शॉपिंग सेंटर या फिर फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। ऐसे डार्क सेलर के लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये सारे कुछ अहम फैसले हैं जो डार्सलिंग कंपनियों के लिए लिए गए हैं, जिससे भारत में डार्सलिंग कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो सके और लोगों का भविष्य भी अच्छा रहे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स आप टाइप कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, विश यू हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ।